welcome to Pragby Education, and today's chapter is sexual reproduction in flowering plants. We have already discussed the topic-wise question of this chapter, and today we are going to discuss about the previous year questions. Okay, so without wasting any time, let's start with the question number 1. So in question number 1, he is asking, large, colorful, fragrant flowers with nectar are seen in. लार्ज हो, कलरफुल हो, फ्रेगनेंट भी हो फ्लावर्स में और साथ में नेक्टर हो, ऐसे फ्लावर किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, बैट पॉलिनेटेड प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। ये सवाल आपका 2023 यानी कि इसी साल का सवाल है और करेक्ट आंसर है बच्चों इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, बिकॉज इंसेक्ट ही अट्रैक्ट होते हैं फ्रेगनेंस से, कलर से और नेक्टर से। सो करेक्ट आंसर विल बी insect pollinated plants. All right, next question मिलते हैं। And this question was in the year 2022. क्लिस्टोगैमस फ्लावर स्टेटमेंट दे रखा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। स्टेटमेंट सेकंड है क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में से बताना क्या है, कौन कौन से करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, सब बताना। ठीक है, पहले बच्चों ये समझो कि क्लिस्टोगैमस होता क्या है। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, क्लिस्टोगैमस वो होता है जो कि कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होता। ठीक है, तो जब कभी ओपन ही नहीं होगा तो वो कैसा हो गया? इनवेरिएबली ऑटोगैमस हो गया। ओके, ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस हो गया। स्टेटमेंट 1 हमारा हो गया बच्चे करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड हमसे कह रहा है क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जो कभी ओपन ही नहीं होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन ना होना ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कभी भी वेरिएशन नहीं ला सकता, उसको अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना होंगे। तो both statement first and second are correct. Let's look at the option one. This and D option D is correct. Both statement 1 and statement second are correct. Moving to the next question. The term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of different plant during which pollination brings genetically different type of pollen grain to stigma। ठीक है, कह रहा है एक प्लांट है उसके एंथर से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके बैठ गए। ये क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में आप भी जानते हैं, ये आपका है जीनोगैमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। गैटेनोगैमी में क्या होता है कि आपका सेम फ्लावर, सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर हो जाते हैं। कैस्मोगैमी में आपका ये चांसेस हैं कि सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। क्लिस्टोगैमस तो कभी ओपन ही नहीं होता। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी जीनोगैमी। ओके, क्वेश्चन नंबर next or question number 3, whatever it is. In some member of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? कौन से मेंबर में इनमें पेयर्स दे रखे हैं कि पॉलन ग्रेन में वायबिलिटी रहती है फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज? देखिए, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पोरोपोलिन। फॉर द वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल इज स्पोरोपोलिन। ओके, सो ये क्या करता है, कुछ पॉलन ग्रेन्स को वायबल बना देता है फॉर द मंथ्स। अब रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद खत्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इनके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, गैमीट प्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमें मिलता है, करेक्ट आंसर है बेटा, पॉलन की वायबिलिटी जो हमें मंथ के लिए मिलती है वो मिलती है रोजेसी एंड लेगुमिनेसी में। Next question. In some plant, thalamus contribute to fruit formation. Such fruit are termed as। कुछ plant में thalamus जो है वो contribute करता है fruit formation में। ऐसे fruit क्या कहलाते हैं? देखिए, thalamus तो basically fruit बनाता नहीं है, क्योंकि ऐसा fruit क्या हो जाएगा? false fruit हो जाएगा। मतलब बनाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता, मतलब कि जो true fruit है उनमें क्या होगा कि आपका true fruit ovary से बनेगा। अदर देन अगर कोई भी पार्ट अगर फ्लावर का कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो वो आपका फॉल्स फ्रूट हो जाता है। मोस्टली आपका किस केस में? थैलेमस में आपको देखिएगा तो एप्पल के केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में, कैशू के केस में आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा फॉल्स फ्रूट।
Parthenocarpic basically are seedless fruit. Aggregate fruit are multicarpellary fruit, and true fruits, you know that, which arise only from the ovary. So correct answer will be false fruit. The plant part which consists of two generation, one with in the other, वो प्लांट का पार्ट जिसमें दो जनरेशन हो एक के अंदर दूसरी। ठीक है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं, pollen grain inside the anther, germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fruit, embryosac inside the ovule। देखिए, जर्मिनेटेड pollen grain with two male gamete हो या pollen grain inside the anther, ओके, ये पूछ रहा है हमसे कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद, अपने अंदर ही दो जनरेशन को ये कैरी करता है। देखिए, अपने अंदर कैरी करेंगे दो, ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, दे विल हैव टू जनरेशन वन विद इन। Okay, so correct answer will be option A and D because they can give rise to two generation one within it. Okay, pollen grain inside the anther and embryo sac inside the ovule. Next question, the body of the ovule is fused with the funicle at, body जो है ovule की, ये हमने क्या बनाया, ये ovule बनाया, alright, ये हमने बनाया funicle। ठीक, अब ये तो बॉडी हो गई, ये पोर्शन हो गया फ्यूनिकल। अब ये पूछ रहे हैं कि कहां पर ये ज्वाइन रहेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा हाइलम। Which of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट में सही नहीं है? ऑप्शन वन कह रहे हैं कि ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ऑप्शन टू ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ऑप्शन थ्री जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ऑप्शन फोर सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ये करेक्ट है, सेंट्रल सेल हमेशा एंडोस्पर्म बनाएगा, जाइगोट हमेशा एम्ब्रियो बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल सीड बनेगा। ठीक है, जब ओव्यूल सीड बनेगा तो एम्ब्रियोसैक कैसे बन सकता है? ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक मिलते हैं, ना कि ओव्यूल डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक में। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? जो सिनर्जिड में मेल गैमीट डिस्चार्ज हुए हैं उनका फेट क्या है? आपको पता है कि सिनर्जिड्स में क्या होगा कि ये दो मेल गैमेट रिलीज होंगे, एक फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और दूसरा फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जो एग के साथ फ्यूज होगा, Mg stand for male gamete, it will form zygote will develop into embryo। तो ये हो गया एक मेल गैमेट का फ्यूचर कि भाई एग के साथ फ्यूज हो गया, दूसरा आपका फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के बाद वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्दर इट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हिच विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब क्या आंसर होगा? वन फ्यूजेस विद द, ओके, ऑप्शन फोर हमारे पास करेक्ट आंसर है कि वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज persistent nucleus in seed is known as, persistent nucleus जो सीड में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, persistent nucleus लास्ट अगर वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं, persistent nucleus जो होता है वो कहलाता है आपका पेरिस्पर्म। ये हमें देखने को मिल जाता है बीट में, शुगर बीट में, और ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेरिस्पर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following has proven helpful in preserving pollen as fossil? इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसने कि pollen को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में मदद करी है? ऑप्शन वन इज सेलुलोजिक इंटाइन, ऑप्शन टू ऑयल कंटेंट, ऑप्शन थ्री पोलन किट एंड ऑप्शन फोर स्पोरोपोलेनिन। तो बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के लिए एक खास बात कही गई है कि ये दुनिया का
सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, ये किसी भी चीज से आपका डाइजेस्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, डिजेनरेट नहीं होता, चाहे एंजाइमेटिक एक्शन हो, चाहे वो आपका एसिड हो। इसीलिए कि अगर इनको कैटल्स वगैरह खा भी लेते हैं तो ये फीकस में वैसा एज इट इज निकल जाता है। जब ये निकल सकता है और ये क्या करता है, आउटर कवरिंग बनाता है किसकी, पॉलन ग्रेन की, है ना। पॉलन की जो आउटर कवरिंग एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये प्रिजर्व कर सकती है पॉलन को एज अ fossil. So we will mark the correct answer as sporopollen. डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, एक बार एग से फ्यूज करेगा, ठीक, और एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, यानी कि एक बार होगा सिनगैमी और एक बार होगा बच्चे ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप लोग सोच रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रखिए बस, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, एटलीस्ट 350 प्लस तो आएंगे आएंगे, अगर उन्होंने एक आध क्वेश्चन बाहर से दे भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एनसीईआरटी ही करनी है बस। Pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of। ओके, पॉलन ग्रेन को हम लोग कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में किस टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं? देखो बेटा, पहली बात तो याद रखो, इस टेक्निक को बोला जाता है प्रिजर्वेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखती है कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, यानी कि हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पॉलन ग्रेन को कई सालों तक हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इन एक्स सिटू कंजर्वेशन। Next question. Flower that have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है कि फ्लावर जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में और पैक रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, वो किस से पॉलिनेट होते हैं, वाटर से, बी से, विंड से या बैट से? करेक्ट आंसर है बेटा विंड से। ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो विंड से पॉलिनेट होते हैं। Alright, चलिए, functional megaspore in an angiosperm develops into functional megaspore angiosperm में किसमें बदलेगा? आपको मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियस का एक सेल मैच्योर होता है, वो बदलता है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस करते हैं, म्यूसिस करने के बाद ये बनाता है 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, मेगास्पोर हैं, जिसमें से आपके 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट बिगर और फुल, इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो फंक्शनल मेगास्पोर हमारा डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो सैक में, जो आपको पता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। Next question is dioecious flower plant prevents both। Dioecious flower plant prevent करता है दोनों। ऑप्शन ए ऑटोगैमी जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी गाइटेनोगैमी, ऑप्शन सी गाइटेनोगैमी जीनोगैमी, ऑप्शन 4 क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट वो होता है जो यूनिसेक्सुअल हो। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट तो ऑटोगैमी कर नहीं सकता, यानी कि वो क्या नहीं कर सकता, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब वो यूनिसेक्सुअल है तो दूसरी चीज क्या होगी, ना ही उसमें गाइटेनोगैमी हो सकती है। ऑलराइट, तो ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट करेगा कौन, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट और रिवार्ड किसके लिए जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए एनिमोफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली एंड ऑप्शन सी डी क्लिस्टोगैमी। देखिए, अट्रैक्टेंट और रिवार्ड जो है ये हैं कि अट्रैक्टेंट जैसे कि कलरफुल फ्लावर्स हो गए, फ्रेगनेंस हो गई, लार्ज हो गए, और रिवार्ड्स क्या है, पॉलन ग्रेन है, नेक्टर है। तो ये किसके लिए जरूरत है भाई, जो इंसेक्ट होंगे उनको अच्छा लगेगा इंसेक्ट को, तो एंटोमोफिली के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो वी विल गो विद द आंसर इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटोमोफिली।
डबल फर्टिलाइजेशन कौन एग्जिबिट करता है? ऑप्शन आर जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंगाई, एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन आपका एग्जिबिट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म, क्योंकि इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। हो सकता था जिम्नोस्पर्म में, मगर जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन में जब दो मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं उनमें से एक डिजनरेट हो जाता है, इसीलिए उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का वो टेक्निकली इक्विवेलेंट है किसके? ओव्यूल। ऑप्शन मेगास्पोर मदर सेल, मेगा ऑप्शन 2 मेगास्पोर, ऑप्शन 3 मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन 4 मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, देखिए ओव्यूल को बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा जाता है, ऑफ एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को इंटीगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ये मेगा स्पोरेंजियम है, साथ में इसके पास क्या है? इंटीगमेंट्स हैं, तो इसीलिए ओव्यूल आपका क्या कहलाता है? इंटीगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। सो वी कैन चूज द आंसर 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। कहाँ होता है ये? ओव्यूल में भाई, दोनों ओव्यूल में तो नहीं होगा, गलत हो गया। एंथर में, दोनों एंथर में नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? तीसरा है फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन, ये भी पॉसिबल नहीं है कि बिना डिवीजन के कोई गैमीट बन जाए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो, गैमीट मियोसिस तो होना है, क्योंकि व्हेन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑकर, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगा। इवन अगर मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है तो मेगास्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉयड होगा। ठीक, अभी क्या बनाएंगे? दोनों अपने मियोसिस करके ये टेट्राड बनाएंगे। ये बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड और ये बनाएगा मेगास्पोर टेट्राड। अब ये मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो चार बनते हैं, चार चार में से आपके तीन डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता फंक्शनल। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ चारों के चारों रिमेन अलाइव। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर हो गया इट विल इन्वॉल्व मियोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? मैंने आपको बताया, देखिए फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसमें कि थैलेमस इन्वॉल्व हो जाए, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो है जिसमें आपका सीडलेस हो, जो कि सीडलेस फ्रूट हो। तो करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा यहाँ पर बनाना। बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ब्रिंजल एंड जैक आर ट्रू। The wheat grain has an embryo. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon. ठीक है, एक लार्ज है और शील्ड शेप कॉटिलेडॉन है किसके पास? व्हीट ग्रेन के पास। और वही उसका एम्ब्रियो, मतलब उसके एम्ब्रियो में एक लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडॉन है, तो क्या है? कोलेप्टाइल है, एपीब्लास्ट है, कोलियोराइजा है, स्कूटलम है। Coleptile is the covering of the plumule. Epiblast is the small outgrowth like the of the cotyledon. Coleorhiza is the outer covering of the radicle, and scutellum is another name given to the cotyledon of monocot. So our answer will be 4. पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म डिफर करता है एंडोस्पर्म में। कैसा है पेरिस्पर्म? बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, नहीं भी पेरिस्पर्म तो क्या है? डिप्लॉइड है। हैविंग नो रिजर्व फूड, थोड़ा बहुत तो होता ही है। एंड बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, करेक्ट हो गया ये। इट इज इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म, ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी 3 कि पेरिस्पर्म डिफर करेगा एंडोस्पर्म से, बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू। मेगास्पोरेंजियम is equivalent to, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है? We have discussed this earlier, we are going to write it जल्दी से कि this is the ovule, integumented megasporangium is the ovule। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, यानी कि जो कभी फ्लावर ओपन नहीं होते उनकी एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज हमने ये लिखा है, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, पॉसिबल ही नहीं है जब तक सेक्सुअल वेरिएशन नहीं आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं आएगा तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी नहीं।
मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग ये भी नहीं हो सकता, क्यों विग्रस ऑफस्प्रिंग के लिए आपको ऑफस्प्रिंग बदलना होंगे। जब आइडेंटिकल पेरेंट से होके जाएगा तो विग्रस ऑफस्प्रिंग आएंगे नहीं, पेरेंट बदलना होंगे ना विग्रस ऑफस्प्रिंग के लिए। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, जी बिल्कुल, ये फ्लावर बंद रहते हैं तो पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, पॉलिनेशन होता है, सेम स्टिग्मा पे गिरता है और पॉलिनेशन हो जाता है, विविपैरिटी भी नहीं होगी। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, उसके प्रोडक्ट क्या होंगे? लेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ऑलराइट, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, प्रोलॉन्ग डोमेंसी एंड लार्जर बायोमास। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक है, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड विल, ये थोड़ा आगे का काम है, मिल सकता है मगर ये वेरिएशन के साथ मिलता है। ये प्रोलॉन्ग डोमेंसी नहीं होगा, लार्जर बायोमास भी नहीं होगा, और ये भी हम नहीं चूज करेंगे अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, नो इट इज एक्साइन। स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नो इट इज डिप्लॉइड। एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, नो इट इज टेपिटम। Or the inner layer, tapetum nourish the developing pollen, yes, tapetum nourish the developing pollen or pollen mother cell. Correct answer will be 4. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए यही था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप देख रहे होंगे कितना आसान रहते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी, जितना हो सके एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसके बाद आप दूसरे मॉड्यूल्स को छेड़ो छुओ, ठीक है। ओके बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। Okay, or if you like this lecture, kindly like and subscribe. And also, if you want to have a session with us, you can click on the link given below. And if you want to solve these questions, or like if you want to solve question more like these, you can download our app, and that is the link of the